हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। और ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल और डीप हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में बात करूंगा कि मेरे वर्स्ट एक्सपीरियंसेस कौन से थे सीएस आर्टिकलशिप में। और सीएस ट्रेनिंग मेरी बस ख़त्म होने वाली है, मार्च में मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। पर आई टेल यू, सीएस ट्रेनिंग एक ऐसा टाइम होता है ना, वो हम मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मैंने कि 20, मेरी एज 20 थी तब मैंने शुरू किया था एंड एकदम न्यू सिटी थी। न्यू सिटी में आना, और वो तो मैं खैर बता रहा हूँ तुम्हें कैसा होता है न्यू सिटी में आना। मैं स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, एमपी के, एंड वहाँ से मैं बेंगलोर आया था। इट वाज अ मेजर डिसीजन फॉर मी क्योंकि मैं पहले, मतलब आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, है ना। यू जस्ट कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन और तुम्हें सब नया नया लगता है और ट्रेनिंग में जा रहे हो और यू विल फील कि आई मीन यू डोंट नो कि यार हमें क्या होने वाला है, मतलब हमें समझ में नहीं आएगा क्या करना है, काम कैसे करना है, हमारे मैनेजर कैसे होंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। एंड स्टिल यू गो फॉर इट। होते होंगे मतलब जो कर लेते हैं। भाई मेरे साथ ये था कि आई नेवर फेल्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऐसा कि यार मेरे साथ कोई है। इट फील्स लाइक कि तुम इमोशनली इतने ज़्यादा वो होते हो ना कि कंफर्ट जोन में, कि तब जब बाहर निकलते हो तो यू फील लाइक यार ये सब भी होता है इंडस्ट्री में, आई डिडंट न्यू दिस। सो मैं आपको अपने कुछ 4-5 वर्स्ट एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। सो कुछ तो थे ऐसे कि मतलब मेरे साथ ना गलतियाँ बहुत होती थी, अभी भी होती हैं, ऐसा नहीं है। पर शुरू में मैंने इतनी गलतियाँ की हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में। और मोस्ट प्रॉब्लम इज़ कि सीएस में ना डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आई फेल्ट कि यार इतना डॉक्यूमेंटेशन कैसे, मतलब ये मेरे साथ अभी भी होता है फील, इतना डॉक्यूमेंटेशन कैसे, आई मीन मेरे से नहीं हो पाता कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन। फिर एक और उस डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में ना मेरे को ऐसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन सब में आता था ना, कंसल्टिंग में तो काम करने में मजा आता था। लेकिन जो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता था ना, तो मैं फील है यार फिर से डॉक्यूमेंटेशन आ गया, फिर से शुरू करना पड़ेगा, ऐसी फील आती थी। और आई डोंट नो अभी जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनके साथ भी ये होगा, और मेरे साथ तो ये होता है, मेरी बस खत्म होने वाली है। पर मैंने जो कुछ ऐसा होता है कि जब तुम बनाने बैठ रहे हो डॉक्यूमेंट, वो गलती होती है यार, आई मीन और तुम पहली बार कर रहे हो, ठीक है। मेरे साथ तो ये इतनी गलती हुई थी, छोटी छोटी मिस्टेक कुछ भी हो जाता। और जो मैनेजर था और जो मतलब मैं जहाँ पे काम करता था और जहाँ अभी मैं करता हूँ, अभी तो मेरा ऐसा होगा कि मेरी बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं और होती नहीं है कभी कभी तो। पर लास्ट टाइम में मेरी बहुत मिस्टेक्स होती थी, मैंने लर्निंग भी बहुत मिली है, ऐसा नहीं है। व्हेन समवन शाउट एट यू, मेरे सपोर्टिव थे मेरे, ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्टिव नहीं था मेरे कलीग्स में और मेरे मैनेजर में, सब कुछ। और मेरी मैनेजर तो बहुत ही अच्छी थी, शी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव मी। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। तो मतलब है ना, गलतियाँ हो रही। पहली चीज़ तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम्हें कुछ बोल दिया किसी ने, तुम अलग ही रोन में चले जाओगे, यार इतना कैसे चिल्ला रहा है, मेरे को कुछ आता नहीं है, इन लोग को तो कुछ तो समझना चाहिए, ट्रेनिंग में हो, ये फील आता है। सेकेंड थिंग इज़, मेरे साथ ये होता था कि पता है मैं काम करके दे देता था, लेकिन फिर भी मतलब 4 बार रिव्यू करने के बाद भी फिर भी गलती हो रही है। मतलब देन आई गॉट टू नो कि यार लर्निंग का टाइम में होता है, कभी कभी होता है। फिर तुम्हें पढ़ाई करनी है, अब तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, मतलब ये दोनों चीज़ मैनेज करना इज़ इम्पॉसिबल। कभी कभी लगता था कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो वो एक होता था, मतलब ये हमेशा दिमाग में चलता रहता था, दिमाग में ना घूमता रहता था, यार आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ना भी है, कैसे होगा, कभी समझ में नहीं आता था कि मतलब इतना दूर आने के बाद अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो ये गलत हो जाएगा। सो ये फील हमेशा रहता था। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और नेवर डिस्कस योर फैमिली प्रॉब्लम, योर पर्सनल थिंग्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, ये हमेशा याद रखना। कभी भी तुम शेयर कर रहे हो ना, ये याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली दे विल सिंपैथाइज यू, मतलब वो थोड़ी सिंपैथी दिखाएंगे, बट यू नेवर बिलीव, किसी को भी मत करो यार। आई मीन तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे रिलेटिव इतना नहीं देते, तुम्हारे लिए वो क्यों करेंगे कुछ। सो जस्ट मेरे वाले सपोर्टिव थे। मोस्ट प्रोबेबली मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सबके साथ होता है, सबके सपोर्टिव होते हैं बॉस मैनेजर्स, पर आई फेल्ट दैट कि नेवर इंडल्ज योर पर्सनल इन प्रोफेशनल की साथ में मत करो, मत घुसाओ बीच में, बहुत ख़राब हो जाता है आगे चल के। एंड यू विल फील लाइक कि मेरी पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है, और प्रोफेशनल को पर्सनल में मत लाओ, हमेशा को अपने अलग अलग रखो, ठीक है। ये चीज़ें कुछ कोई बताता नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और
और स्टाइपेंड भी कम होती है। सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी और ख़राब बात है, क्योंकि इस कम स्टाइपेंड में तुम रहना सीख जाते हो, कम स्टाइपेंड में तुम्हें मैनेज करना आने लगता है। लेकिन कभी कभी कम स्टाइपेंड ना दिल जलाती है कि यार इतना पढ़ने के बाद इतनी कम स्टाइपेंड कैसे मिल सकती है। लेकिन इट्स ओके, होता है। दिस इज़ वॉट वी स्ट्रगल, है ना। एट दी एंड हमें कुछ ना कुछ तो पाना है यार, किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। सो मतलब वर्स्ट एक्सपीरियंस में यार ऐसी कुछ हम जब कंफर्ट जोन के बाहर आते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, एंड जगलिंग इन अ न्यू सिटी एट ऑल अलोन, समटाइम्स फाइंडिंग पीजी, बाहर जाके ढूंढना, खाना, ये करना। आई नो मोस्ट ऑफ द यूथ्स आर डूइंग दिस, बट इट फेल्ट समटाइम्स अलोन, अ लॉट अलोन। यू विल फील कि नोबडी इज़ देयर। एंड मेरा एक फ्रेंड भी आया था मेरी आर्टिकलशिप पे, 10-15 दिन बाद वो आ गया था, लेकिन फिर वो 2 महीने बाद चला गया। एंड फिर तो उसके बाद मैं और अकेला सा पड़ गया था। इट्स बेटर टू बी अलोन समटाइम्स, बहुत लर्निंग मिलती है इन चीज़ों को। और एंड हेड्स ऑफ टू यू गाइज कि तुम लोग CS आर्टिकलशिप बहुत अर्ली स्टेज में सोचते हो कि करना है। आई फील बेस्ट डिसीजन होता है, कर लो, बहुत सारी लर्निंग मिलती है। नॉट अबाउट जस्ट CS लर्निंग, लाइफ लेसन फॉर यू, कि अभी से तुम्हारी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू होती है। सो एक इंस्टेंस बताता हूँ कि उस पर क्या हुआ था कि XBRL का टाइम चल रहा था। मतलब तुम्हें पता होगा XBRL जो हम अकाउंटिंग करते हैं सॉफ्टवेयर में। सो XBRL का टाइम चल रहा था और मेरी XBRL बन ही नहीं रही थी। मतलब मैंने कर लिया था, एरर आए जा रहा था, 2-3 एरर, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, उस चक्कर में मैंने सैटरडे संडे काम किया। मैं अपने फाउंडर के घर तक गया, वहाँ पे किया, सॉल्व ही नहीं हो रहा। फिर मेरी मैनेजर ने बोला कि जाओ लाओ तुम मुझे दो, मैं करती हूँ। तो उन्होंने बैठ के किया। एंड याद रखना एक चीज़, अपने बेसिक्स अच्छे से रखना। तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर नहीं होंगे ना तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कुछ एक्सपीरियंस मेरे ऐसे थे कि मतलब मैं ना एक टाइम पर कहाँ तो किसी तो मैं उधर गया था कोई क्लाइंट के ऑफिस, और मैंने पहन के गया। मतलब मुझे इतना पता नहीं था। ठीक है, फॉर्मल सी पहन के गया था, बट वो फॉर्मल लग नहीं रहे थे। सो मेरी ये था मेरी फॉर्म में कि प्रॉपर फॉर्मल पहन के जाना है किसी भी क्लाइंट में। ठीक है मैं फॉर्मल पहन के गया नहीं, और इस पर तो मुझे मिल गया, सुनने को मिल गया कि हाँ यार तुम फॉर्मल नहीं अच्छे से पहने हो। भाई उस समय ऐसा लगता था ना कि फिर लगता था पैसे भी तो नहीं है, कहाँ से फॉर्मल खरीदूँ, ये वो ना बहुत ज़्यादा लगता है कभी कभी। पर दैट टाइम आई फेल लाइक ठीक है ना यार, लर्निंग ही तो है, हो रहा होगा, नहीं लगा अच्छा, बाद में भाड़ में जाए, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा क्या सोचेगा। पर थिंग इज़ दैट क्या सोचेगा इट डजेंट मैटर, तुम्हें क्या सोचेगा वो, क्योंकि तुम एक फर्म के उससे जा रहे हो। वो तुम्हें नहीं सोचेगा, वो फर्म को सोचेगा कि फर्म वाले कैसे हैं या क्लाइंट सर्विसेज कैसे देते हैं। ठीक है, सेम इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कपड़ों का बहुत लोचा चलता है भाई, कि कपड़े अच्छे होने चाहिए, ये वो, कैसे दिख रहे हो, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये हमेशा याद रखना। बस यही सब कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, और भी हैं बहुत सारे, मैं ज़रूर बताऊँगा सारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इफ़ यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर लाइक करके छोड़ना। और जस्ट बी हैप्पी एंड या दैट्स इट, बाय बाय।